ओके, सो इसीलिए लियोनार्डो दा विंसी का जो फ़ोटो है वो दिया गया है ये समझाने के लिए कि एक इंसान बहुत सारे तरीके के काम जो है वो कर सकता है अगर वो खुद से चाहे तो। और उसके बाद से ही एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ देखने का जो नज़रिया है, जो विचार है, वो चेंज होने लगा था। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू इन द राइट हैंड साइड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। और ये जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज पैराग्राफ है मैंने बहुत अच्छे से आपको वर्ल्ड मैप में समझाया था, वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इन 1453 AD द ऑटोमन टर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। मैंने आपको मैप में बताया था कॉन्स्टेंटिनोपल कौन सा प्लेस है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। द ओवरलैंड ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू द सिटी, है ना। मैंने आपको वो मैप में बताया था कि कॉन्स्टेंटिनोपल कौन सा प्लेस है, उस प्लेस के ज़रिए ही यूरोप और एशिया जो दो कॉन्टिनेंट्स है वो एक दूसरे को जो है वो कनेक्ट करते थे। और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो उसी रूट से होके वो साउथ ईस्ट एशिया वो जाया करते थे और ट्रेड किया करते थे। बट 1453 में जो ऑटोमन टर्क्स है, एक एम्पायर का नाम है, एक डायनेस्टी का नाम है, उन्होंने क्या किया, वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल प्लेस है उसको कॉन्कर कर लिया, जीत लिया और उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। द ओवरलैंड ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी सिंस द टर्क्स ब्लॉक द रूट, है ना। वो जो रूट है वो टर्क्स ने, दैट मीन्स जो टर्की में रहने वाले जो लोग हैं उनको टर्क्स कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसे ब्लॉक कर दिया यूरोपियंस के लिए। There was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia। तो जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल को बंद कर दिया गया, अब यूरोपियंस के लिए एक अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन में कि अब एशिया में कैसे जाया जा सकता है, तो नए सी रूट फाइंड आउट करने की जो है वो नीड या फिर ज़रूरत उनको महसूस होने लगी। दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। और जिसके कारण क्या हुआ, उसके बाद एक के बाद एक नए जियोग्राफिकल डिस्कवरीज किए जाने लगे। सो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज मीन्स व्हाट, नए लैंड जो है वो डिस्कवर होने लगे थे। सो कौन कौन से लैंड डिस्कवर किए गए ये दिया हुआ है आपके पेज नंबर 6 में लेट अस नो वाले बॉक्स में। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की पहले तो जैसे मैंने आपको उस मैप में समझाया था कि डिफरेंट जो है आपके सेलर्स निकले, नेविगेटर्स निकले और उन्होंने नए नए लैंड को डिस्कवर किया। तो कौन कौन से हैं वो, ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपीडिशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, है ना। इंडिया एग्जैक्टली वो सेलर्स क्यों निकले थे अपने कंट्रीज से, ताकि वो इंडिया आने वाला जो सी रूट है, दैट मीन्स पानी वाला रूट है, उसे वो ढूंढ ले। लेकिन इन 1487 AD Bartholomew Dias, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, but reached the tip of African continent, which we now know as the Cape of Good Hope। ओके, सो फर्स्ट दिया गया है बार्थोलोमेव डायस के बारे में, जो कि 1487 में निकले थे पोर्तुगल से। वो एक पोर्तुगीज सेलर थे, तो वो जो है वो इंडिया आने के लिए वो निकले थे, लेकिन एग्जैक्टली वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सदर्न टिप में जाके वो पहुँचे थे और उस प्लेस को अभी कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। इन 1492 AD Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west, but reached on the eastern coast of the continent of America। ओके, सो क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकले थे 1492 में और उन्होंने वेस्ट से इंडिया की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो पहुंच गए कहाँ पर, ईस्ट अमेरिका में वो पहुंच गए और इस तरीके से उन्होंने ईस्ट अमेरिका को डिस्कवर किया। देन फाइनली 1498 AD में पोर्तुगीज सेलर वास्को द गामा मैनेज्ड टू सेल पास्ट द केप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड द इंडियन कोस्ट इन कालीकट। तो फाइनली 1498 में जो है वो फिर से एक पोर्तुगीज सेलर जो है वो वास्को द गामा जिनका नाम था, तो वो सेल करते हुए केप ऑफ गुड होप, दैट मीन्स अफ्रीका के टिप को क्रॉस करते हुए वो ईस्ट की तरफ आ गए और इंडिया के कालीकट जो पोर्ट है वहाँ पे आके वो पहुँचे और इस तरीके से यूरोप से इंडिया आने वाला जो सी रूट है उन्होंने फाइंड आउट किया।
नेक्स्ट और जो मैंने आपको बताया था अमेरिगो के बारे में और जॉन कैबट के बारे में यहाँ पर नहीं है, वो आपके हायर क्लासेस में इन डिटेल में दिया हुआ है कि अमेरिगो भी निकले थे, जॉन कैबट भी निकले थे और उन्होंने भी क्या किया था, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था।